क्वेश्चन यहाँ से, 5 क्वेश्चन यहाँ से कम बोर्ड में आएगा। जो केमिस्ट्री का एग्जाम होगा स्टूडेंट जब देंगे इस साल, खास करके 12 की बात मैं कर रहा हूँ, तो 5 क्वेश्चन कम से कम मिलेगा, नहीं का कोई सवाल है नहीं है। हाँ 6 मिले, 7 मिले, 10 मिले वो अलग है, लेकिन इनको अगर बारीकी से देख लिया जाए तो आगे भी मिल सकता है। तो इसमें कुछ 8 या 10 कम से कम नोमेनक्लेचर दे देते हैं, ऑब्जेक्टिव नोमेनक्लेचर नाम लिखा हुआ, और प्लस में कुछ बायोकेमिस्ट्री से भी जो क्वेश्चन बच जाएगा वो बायोकेमिस्ट्री से दे देंगे, और कुछ इनऑर्गेनिक का भी दे देंगे। 40 क्वेश्चन का इसमें टारगेट है, कम से कम 40 क्वेश्चन, कम से कम 5 नहीं तो 7, 8, 10 तक मिलने की संभावना है। तो कॉपी कलम निकालो, लिखना शुरू करो। मेरा नाम है वीरेंद्र और देख रहे हैं आप विजन केमिस्ट्री फॉर यू में। पहला क्वेश्चन ये CH3 है, CH है, CH2 है, CH2 है, Br है, CH3 है। देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप यहां पर है, फंक्शनल ग्रुप यहां पर है, तो जहां फंक्शनल ग्रुप Br चूंकि फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड्स में, तो शुरुआत गिनती हम यहां से करेंगे, क्योंकि इनका मिनिमम पोजीशन होना चाहिए। Br का पोजीशन क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। तो 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर 4 होगा। अब ये जो आया ये आ गया सब्स्टिट्यूएंट्स, जो कहते हैं साइड चेन में चला गया। ये कहां चला गया है, साइड चेन में, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। हालांकि 4 हम इसको भी दे सकते हैं, अगर 4 इसको देंगे तो ये चला जाएगा, क्योंकि दोनों का लेंथ एक ही है। तो कम से कम 3 पर क्या आ गया, मिथाइल, और 1 पर क्या आ गया, ब्रोमो। 1 पर ब्रोमो, 3 पर मिथाइल, और 4 कार्बन से क्या हो गया, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। बारीकी से समझो, 1 नंबर पर Br है तो 1 ब्रोमो, 3 नंबर पर अल्काइल है तो 3 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट। 4 कार्बन से क्या हो गया, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो ANEN आएगा। और यहां पर पहले B आता है, इसके बाद M आता है, पहले B तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिख दिया। अब यहां पर देखो Br इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 किधर से भी गिनती करो तो यही कार्बन 2 नंबर पर आएगा। तो जहां से गिनती करना है कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहां से गिनती करते हैं तो 1, तो ये हो जाएगा मेरा 2 और ये मेरा आ जाएगा 3। हम इसको भी देख, किसी भी साइड से इसको गिनती हम कर सकते हैं, चूंकि Br 2 नंबर पर ही आएगा। हम यहां पर 1 नहीं दे सकते हैं, बीच से गिनती नहीं कर सकते हैं। तो 2 नंबर पर ब्रोमो, 2 नंबर पर ब्रोमो, और 2 नंबर पर ये आ गया सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल, और 3 कार्बन से प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो N हो गया। इसमें देखो 2 कार्बन है, 1 2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 यहां भी दे तो 2 वही होगा, 2 यहां दे 1 यहां हो, तो कहने का मतलब जब सेम रहे तो 1 2 नहीं दिया जाता है। तो यहां पर 2 कार्बन से क्या हो गया, एथ, डबल बॉन्ड है तो इन। यहां पर 1 2 कुछ नहीं देंगे, क्योंकि 1 इधर से डबल बॉन्ड, इधर से भी 1, यहां से गिनती करते हैं इधर से भी 1, चेन छोटा है, यहां से कुछ नहीं, एथ इन हो गया। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 5 6 6 कार्बन का चेन है। अब 6 कार्बन का चेन है तो 6 कार्बन का चेन है, तो डबल बॉन्ड यहां पर है, डबल बॉन्ड यहां पर है, तो डबल बॉन्ड और यहां पर हाइड्रोजन ग्रुप है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप है। ये मेरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। हालांकि प्रायोरिटी ऑर्डर में इनसे ये कम है, तो इनको हम सीनियरिटी ऑर्डर पर देंगे, यानी इनका पोजीशन होना चाहिए कम। तो इधर से गिनती करो 1 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4,
ये हो गया 5, 6 और 6, किसी को भी हम दे सकते हैं। तो 3 नंबर पर क्या हो गया, क्लोरीन, तो 3 क्लोरो, 3 पर क्लोरीन तो 3 क्लोरो, 5 नंबर पर मिथाइल, तो 5 नंबर पर मिथाइल। ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, साइड चेन हो गया। एक कार्बन है तो मिथाइल होगा, एक कार्बन है मिथाइल, और 6 कार्बन का चेन है तो हेक्स, और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 और इन। तो इस हिसाब से इस 4 हमने नोमेनक्लेचर देखा। अब अगला, अब ये देखो 4 क्वेश्चन यहां भी है। अब 4 क्वेश्चन, 4 और 4 8 नोमेनक्लेचर हो गया। हालांकि ये हेलो एल्केन चैप्टर का है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में है, उसी चैप्टर का नोमेनक्लेचर है। अगला में हम अल्कोहल का देंगे, उसके अगला वीडियो में फिर हम एमीन का देंगे, फिर उसके अगला लेक्चर में हम एसिड का भी देंगे। अब देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या लाजवाब क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। ये इसमें कहाँ गलती होता है उसको बारीकी से आसान से समझना है इसको। यहाँ देखो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में देखो ये CH3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसे CH3 है, वहाँ CH3 है। देखो इसमें क्या है कि अगर कुछ नहीं दिया हो, अगर कुछ नहीं दिया हो, जैसे यहाँ पर हमने कुछ नहीं दिया, तो नहीं कुछ दिया रहेगा तो CH3 होगा, नहीं कुछ दिया रहेगा तो CH3 होगा। यहां कुछ नहीं है तो CH3 होगा, अगर यहां कुछ नहीं है तो CH3 होगा। यहां देखो H है तो दिया रहेगा, कोई रहेगा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का यह नियम है कि कुछ जो दिया रहेगा वो निश्चित रूप से रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो वहां पर कार्बन होता है, और जितना वैलेंसी 4 होना चाहिए उसके आधार पर हाइड्रोजन होता है। तो यहां पर Br है तो दिया हुआ है। अब देखो यहां पर 4 ब्रोमो, कहने का मतलब डबल बॉन्ड जहां से निकट हो। यहां पर यह क्वेश्चन CH3 दे सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में यहां पर H दिया गया है, इस क्वेश्चन में यहां पर H दिया गया है, इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहां भी H है, यहां पर CH3 यहां पर हटाया गया। तो अब देखो यहां पर, यहां भी क्या है, कार्बन है छुपा हुआ है, यहां क्या है, कार्बन है, यहां क्या है, कार्बन है। तो यहां कार्बन है, तो अगर हम यहां से गिनती करते हैं, यहां देखो यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है। अगर हम 1 नंबर यहां देते हैं तो 1 2 3 डबल बाउंड 3 नंबर पर आता है। इधर से गिनती करो 1 2 2 नंबर, यानी हैलोजन है और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी हम देंगे। डबल बॉन्ड नजदीक आना चाहिए, यहां से गिनती करेंगे तो 1 2 3, यहां से 1 2, ठीक है। तो ये मेरा 1 होगा, ये मेरा 2 और ये मेरा तब क्या होगा 3। 4 इसको नहीं देंगे, 4 हम इसको देंगे और 5 हम इसको देंगे, 5 हम इसको देंगे। अब अल्फाबेटिकल 4 नंबर पर Br है तो 4 ब्रोमो, 3 पर ये मेरा क्या हो गया, अब साइड चेन हो गया, 1 कार्बन से है तो 3 मिथाइल, 5 कार्बन से है तो पेंट, डबल बॉन्ड है 2 नंबर पर तो 2 पर इन। बहुत आसानी से हो गया ये। ठीक उसी प्रकार से ये भी है, यहां देखो H H, यहां पर CH3 नहीं है तो CH3 है, अगर है तो वो रहेगा। देखो अगर हम H हटा दिए तो CH3, अगर H है तो है, CH3 नहीं है, यहां पर कुछ रहे तो CH3 होगा, H नहीं होगा तो यहां पर CH3 दिया हुआ है। अब गिनती करते हैं तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, अब यहां पर तो कार्बन है नहीं ना, यहां कार्बन है, इस पोजीशन पर कार्बन होगा, यहां पर क्या है, कार्बन है, यहां पर कार्बन छुपा हुआ है, यहां पर क्या था, कार्बन है, यहां भी क्या है, कार्बन, यहां पर क्या है, कार्बन, सब जगह कार्बन है। तो कार्बन को हम 1 देंगे
तो 2 नंबर डबल बॉन्ड, 1 2 डबल बॉन्ड। यहाँ अगर 1 देते हैं तो यहाँ से भी 2 नंबर डबल बॉन्ड, यहाँ देते हैं 1 तो यहाँ भी डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए कोई परेशानी नहीं है। बट एक तो Br भी है ना, जूनियर फंक्शनल ग्रुप इसको कहते हैं, जूनियर। तो ये मेरा, इनको भी ध्यान में रखना है, इसीलिए यह इधर से ना हो करके इधर से होगा। तो इसको हम देंगे 1 2, ये मेरा 3। जखने डबल बॉन्ड होगा तो 2, तो ये अगला होगा 3 और ये होगा 4। अब देखो 1 नंबर पर Br तो 1 ब्रोमो, 2 नंबर पर मिथाइल, 2 नंबर पर मिथाइल, 4 कार्बन से है ब्यूट, 4 कार्बन से ब्यूट। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 पर क्या हो गया, इन, ENE होगा। 7 नंबर देखो, 2 नंबर पर इधर से Cl है, इधर से 2 नंबर पर Br है। सेम हैलोजन ग्रुप, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, इधर से भी 2 उधर से भी, अगर सेम पोजीशन पर टकरा जाए तो रूल कहता है कि अल्फ़ाबेटिकल के आधार पर गिनती करो। तो अल्फ़ाबेटिकल के आधार पर इसको 1 2, 2 नंबर 4। अगर इधर से गिनती करते हैं तो 2 नंबर पर क्लोरीन, अल्फ़ाबेटिकल में B पहले आता है, इसलिए गिनती इधर से होगा न कि इधर से। मेरा सही है इस प्रकार। 2 ब्रोमो, 3 पर क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। जरा इसको देखो, ये OH फंक्शनल ग्रुप। अब डबल बॉन्ड यहां पर पीछा हो गया, OH सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, OH सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए इसको हम मिनिमम पोजीशन यानी देंगे, यानी इसको हम 1 देंगे। डबल बॉन्ड कहीं भी हो कोई लेना देना नहीं है, पहले ये 1 तब 2 तब 3 तब 4। तो 4 कार्बन से क्या हो गया, ब्यूट। देखो डबल बॉन्ड है 2 नंबर पर, तो 2 पर क्या हो गया, इन। और 1 नंबर पर अल्कोहल है तो 1 पर क्या आएगा, OL, अल्कोहल। सुनना नहीं है ये, 1 पर क्या हो गया, अल्कोहल। O है, O, अल्कोहल। यहां देखो हर जगह E आया है, गौर से, यहां पर E है, यहां भी E है, यहां और नहीं है, ठीक है, यहां भी, और यहां पर E नहीं है ना, टफ। यहां पर E नहीं है, क्यों, तो चूंकि ये वॉवेल है, तो 2 वॉवेल नोमेनक्लेचर में एक जगह अगर आ जाता है तो पहले वाला को हटा दो, तो E को हटा दो, इसीलिए E यहाँ से क्या हो गया, विलुप्त हो गया, इसीलिए E यहाँ से विलुप्त हो गया। तो 2 इन, अब 1 पर क्या आएगा, OL आएगा, इसलिए। तो ये हो गया 8 क्वेश्चन। अगर इसी में कहीं कोई चेंजिंग करना हो तो आराम से हम कर सकते हैं। अगर देखो यहां दे, यहां पर हटा दे, और यहां पर हमने कोई चीज रखे, यहां पर हमने Br रख दिया, यहां पर हमने क्या किया, Br रख दिया। देखो क्या क्वेश्चन है, 8। अब जरा इसको हम 9 नंबर बना रहे हैं, 9 नंबर, यहां पर हमने Br रख दिया। अब इधर से भी 2 नंबर Br, इधर से भी 2 नंबर Br। अब गिनती इधर से होगा कि 9 की इधर से होगा, यह मेरा हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, क्योंकि यहाँ पर एक और फंक्शनल ग्रुप Cl जुड़ा हुआ है, इसलिए गिनती अब इधर से होगा 1 2 3 4। तो क्या हो गया, 2 और 3, यहाँ पर होगा 2 और 3 डाइब्रोमो, 2 3 क्या होगा, डाइब्रोमो। और 2 नंबर पर क्या होगा, क्लोरीन, अच्छी क्लोरो और ब्यूटेन होगा। 2 और 3 ये मेरा क्या है, 3 है, तो 2 Br होगा तो क्या होगा, डाई, हालांकि D कैपिटल हो गया यहाँ पर, 2 3, 2 नंबर और 3 नंबर, 2 3, और डाइब्रोमो,
डाई ब्रोमो, जगह कम है तो डाई ब्रोमो, 2,3 डाई ब्रोमो, और 2 नंबर पर आ गया फिर से क्लोरो, और तब क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। इसको भी अगर हम 9 नंबर, इसको हम 10 नंबर कर देते हैं, 10 नंबर कर देते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं। देखो लास्ट है इस वीडियो का नोमेनक्लेचर, थोड़ा सा ये टाइट है। अब 2 नंबर पर यहां से डबल बॉन्ड, यहां से देखो यहां भी कार्बन है, सब जगह कार्बन रख दिया, तो 1 2 3 नंबर पर डबल बॉन्ड। तो गिनती हम यहां से शुरू करें चाहे यहां से शुरू करें, तो 1 2 3, ये मेरा हो जाएगा 4, और ये मेरा हो जाएगा 5। 5 इनको भी दो, 5 उसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा हो गया साइड चेन, ये मेरा हो गया साइड चेन, और ये मेरा हो गया साइड चेन। तो 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 2 3 4, 2 पर मिथाइल, 3 पर और 4 पर भी मिथाइल, 2 3 4 ट्राई मिथाइल हो जाएगा, ये ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और 4 नंबर पर क्या है, ब्रोमो है, तो ये अल्फाबेटिकल ये पहले आएगा। तो 4 नंबर पर क्या हो गया, ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो, 2 3 4, 2 3 4 ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन से क्या होगा, पेंट, और 2 नंबर पर क्या आ गया, इन, 2 नंबर पर इन। इस हिसाब से ये नोमेनक्लेचर हो गया। अगला आप छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें देखो फ्री स्टेट में यानी मुक्त अवस्था में यानी प्राकृत अवस्था में पाए जाने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में या प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले मेटल्स कौन कौन होते हैं। देखो Ag, Au और Pt, ये तीनों फ्री स्टेट में मिलता है, ये तीनों फ्री स्टेट में मिलता है, यानी स्वतंत्र अवस्था में मिलता है ये Ag, Au और Pt। तो ऐसे तो नहीं रहेगा, तीनों में से कोई एक रहता है, तो हम क्यों ना इस तीनों को याद कर ले। बाद बाकी आयरन, कॉपर, इनके भी ओर्स होते हैं, आयरन के भी ओर्स होते हैं, अयस्क होते हैं, दोनों के नन, ये तो होगा ही नहीं, तो ये आंसर होगा। अगला है कि गैंग या मैट्रिक्स को पहचानो। गैंग किसको कहते हैं, अरे पत्थर को, कचरा को। तो गैंग यहां पर ये सिलिका, यहां पर क्या होगा, गैंग होगा, सिलिका यानी SiO2। ये कैल्शियम सिलिकेट है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यहां पर क्या होगा, सिलिका। अगला है कि एसिडिक फ्लक्स को पहचानो। एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक माने हुआ अम्लीय फ्लक्स। तो अम्लीय फ्लक्स किसको कहते हैं, अम्लीय कहते हैं नॉन मेटल वाले। देखो ये जो एसिडिक फ्लक्स है ये नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं। किसके ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के। याद रखो एसिडिक फ्लक्स नॉन मेटल के ऑक्साइड, सिलिका ये होगा, मेटल के ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड है, नॉन है तो होगा ही नहीं। बेसिक फ्लक्स मेटल के ऑक्साइड को कहते हैं, मेटल के ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो बेसिक फ्लक्स क्या होगा, कैल्शियम का ऑक्साइड। याद रखना धातु के ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड किसका होगा, धातु के ऑक्साइड। हो सकता है इसके जगह कोई और भी आ जाए, वैसे इनकी संभावना बहुत ही कम है। अगला देखो आप, अगला देखो न्यूट्रल फ्लक्स यानी उदासीन कहते हैं, उदासीन फ्लक्स। न्यूट्रल फ्लक्स को पहचानो। KCl है, CF2 है, इधर क्रायोलाइट है, इधर में ऑल है। हालांकि इसमें तीनों होगा, और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये, हमेशा याद रखो। KCl भी है, ये भी है और यह भी है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑल होगा। एकदम याद कर लेना, क्रायोलाइट Na3Al F6 क्रायोलाइट। अगला है स्लैग को पहचानो। स्लैग धातुमल, ये हुआ कैल्शियम का सिलिकेट है, ये भी है,
आयरन का सिलिकेट है, कैल्शियम फॉस्फेट, ये तीनों का तीनों को आंसर होगा। ये भी स्लैग है, ये भी स्लैग है और ये भी स्लैग है, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑल होगा। या तीनों याद रखो, कभी ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तीनों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन एक रहेगा। सेलेक्ट किया है। अगला है कि आयरन के दो अयस्कों के नाम लिखो। तो एक होता है मैग्नेटाइट Fe3O4 और एक होता है हेमाटाइट Fe2O3। तो दो अयस्क और कंपलसरी क्वेश्चन है, आयरन के दो अयस्क लिखो, कॉपर का लिखो, जस्ता का लिखो, मरकरी का लिखो, एकदम लिखो तो लिखो। अब देखो कॉपर के अयस्कों के नाम, कॉपर के ओर्स के नाम। तो कॉपर के अयस्क कौन कौन है? एक कॉपर पायराइट CuFeS2 कॉपर पायराइट को हम चैल्कोपायराइट भी या कैल्कोपैरेट भी कहते हैं। एक है कॉपर ग्लांस Cu2S, एक है तुम्हारा एजोराइट 2CuCO3.CuOH का होल 2, और एक है तुम्हारा मालाकाइट CuCO3.CuOH का होल। देखो कितना का अंतर है, सेम है दोनों का फॉर्मूला, बट कॉपर कार्बोनेट के पीछे में दो लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं है। ये दो इनके पीछे लगा हुआ है, न कि इनके पीछे लगा हुआ है। तो एजूराइट, मालाकाइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पर मालाकाइट। परीक्षा में कभी कभी ये पूछेगा कि मालाकाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एजूराइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो कंपलसरी क्वेश्चन है ये। आगे देखो 20 नंबर, ये तो सब साल आता है, ये तो हर साल आता है, बट कभी पूछेगा हीरा क्या है, कभी पूछेगा ग्रेफाइट क्या है, कभी पूछेगा क्वार्ट्ज क्या है। तो ध्यान रखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम सभी को याद कर लेंगे। क्वार्ट्ज भी होता है, हीरा, आइस भी होता है, ग्रेफाइट, साधारण नमक भी, ZnS भी और सिलिकॉन कार्बाइड भी। यानी इतना अगर याद कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 100% बनेगा। देखो हीरा का सी लिखे ना, तो हीरा को Ca से डिनोट करते हैं, चूंकि कार्बन का अपरूप है ना, और ग्रेफाइट को भी हम C से ही लिखते हैं, आइस माने हुआ बर्फ। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये सब तुमको आ जाएगा। देखो ये पहले नीचे से देख लेते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने गोलों से घिरा रहता है? 4। कोई ऑप्शन कितना भी आए उससे मतलब नहीं, केवल 4 ही होगा, फिक्स वैल्यू है ये। टेट्राहेड्रल वर्ड कितने गोलों से घिरा रहता है? कितने से? 4। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, वाइड कहते हैं छिद्र को, स्फीयर के बीच होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने गोलों से घिरा रहता है? तो 6। कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना है, और इसमें कुछ भी आवे उससे मतलब नहीं है, ऑप्शन कैसा भी हो सकता है, कुछ फिक्स है 6 और उसमें दे देना 4। अगला जो ये क्वेश्चन है ये अच्छा है, यहाँ देखो इसमें क्या दिक्कत है, कोऑर्डिनेशन नंबर का सवाल है ये। अब जैसे हम NaCl को ले लेते हैं, NaCl देखो यहाँ पर Na+ है, तो ये 6:6 है, सोडियम ऑक्साइड का है 4:8 है, CaCl का है 8:8, ZnS का है 4:4। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब समझो, सोडियम आयन कितने क्लोरीन से घिरा है, सोडियम आयन कितने क्लोरीन से घिरा है, या क्लोराइड आयन कितने सोडियम से घिरा है, क्लोराइड आयन कितने सोडियम से घिरा है। अब सोडियम है तो यहाँ क्लोराइड आयन होगा, यहाँ क्लोराइड आयन होगा, यहाँ क्लोराइड आयन होगा, यहाँ क्लोराइड आयन, तो 4, 5 और 6 ऐसे घिरा रहेगा। तो क्लोरीन भी किससे घिरा रहेगा? सोडियम से घिरा रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा? सोडियम आयन, यहाँ क्या रहेगा? सोडियम। तो यही रेशियो है, तो 6:6 ये इसमें बहुत NaCl और CaCl। CaCl में 8:8। देखो बच्चे यहाँ पर 1:1, 1:1 धड़ल्ले मारेगा, ऐसी गलती नहीं करना है। और इसको देखो 2 है तो 2:1 एकदम नहीं होगा। यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड है 4:8 होगा, यहाँ पर 4:4 होगा, याद रख लेना है। अगला देखो, अब देखो किसमें क्यूबिक स्ट्रक्चर, हालांकि जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं ना इसमें से कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है,
ऐसे बात नहीं कि पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। किस में क्यूबिक स्ट्रक्चर पाया जाता है? तो क्यूबिक स्ट्रक्चर हीरा में, पूछा हुआ क्वेश्चन है, हीरा में, NaCl में भी, ZnS में और KCl में। अब कहोगे कि 4 ऑप्शन क्यों याद करें, हीरा याद कर लेना वही आएगा, बट 4 एक्स्ट्रा के लिए है, कहीं माना कि अगर अगला पूछ दे तो अगर अगला पूछेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से उठा करके रखेगा, बस इतना ही से आ सकता है कि जितना सिलेबस रहता है उसी सिलेबस के अंतर्गत से बोर्ड में आता है। तो NaCl भी, ZnS भी और KCl, यानी चारों का चारों ऑप्शन क्या है, सही है। अब है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है? हेक्सागोनल, देखो हेक्सागोनल ये पूछा हुआ है, ग्रेफाइट में मिलता है और ये भी होगा Zn ऑक्साइड में भी, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड में भी मिलता है ये हेक्सागोनल। तो हम इसके साथ इसको भी याद रखें ताकि अगर पूछे कि जिंक ऑक्साइड में निम्नलिखित में कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है तो क्या करेंगे, अच्छा करने के लिए याद कर लेंगे। अगला सुपर कूल्ड लिक्विड, अति शीतल तरफ किसको कहा गया है? ओनली कांच। सुपर कूल्ड लिक्विड, अति शीतल द्रव कांच को कहा गया है, यानी ग्लास को कहा गया है। Zn ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को अगर हम गर्म करने पर पीला हो जाता है तो कौन सा डिफेक्ट होगा? फ्रैंकल डिफेक्ट, काफ़ी VBI है ये। जिंक ऑक्साइड वैसे ये व्हाइट होता है, मटमैला कलर का व्हाइट होता है, अगर इसको हम हीट करते हैं तो पीला हो जाता है। तो इसका पूछता है कि उसके डिफेक्ट का नाम बताओ, डिफेक्ट कौन सा होगा? तो फ्रैंकल डिफेक्ट है। देखो बहुते डिफेक्ट है, उससे मतलब नहीं है, ओनली होगा फ्रैंकल डिफेक्ट। याद करेंगे फ्रैंकल फ्रैंकल फ्रैंकल। अब देखो इसमें ताप से प्रभावित साधारण पद कौन कौन होगा? ताप से प्रभावित यानी अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो किसका वैल्यू चेंज कर सकता है? तो सबसे पहले टेम्परेचर देने पर चेंज होता है कौन? तो वॉल्यूम चेंज होता है, यानी आयतन होता है ना, वो चेंज कर जाता है। और आयतन वाला जो भी साधारण टर्म्स होगा, कंसंट्रेशन टर्म्स जो भी होगा, टेम्परेचर से प्रभावित जो भी कंसंट्रेशन टर्म होगा वो है वॉल्यूम परसेंटेज, V/V वॉल्यूम परसेंटेज, और W/V, V आ गया ना यहाँ पर, W/V परसेंटेज। अब मोलरिटी कैपिटल M और नॉर्मलिटी कैपिटल M। तो यहाँ भी नॉर्मलिटी भी, मोलरिटी, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये सभी कंसंट्रेशन टर्म है। देखो अंग्रेजी वाले साधारण पद है ना, यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं इसको, कंसंट्रेशन टर्म। टेम्परेचर से प्रभावित कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन है? चारों है, याद कर लेना, निश्चित रूप से यहाँ से आता है। आगे देखो यहाँ पर अभी देखे है ना कि वैसा कंपाउंड्स जिसमें शॉटकी और फ्रैंकल दोनों पाया जाता है। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, शॉटकी और फ्रैंकल दोनों पाया जाता है। जब दोनों मिलेगा तो AgBr होगा, AgBr होगा। फुल्स गोल्ड किसको कहते हैं? छद्म सोना यानी झूठा सोना, FeS को। ये फुल्स गोल्ड, छद्म सोना, सोना जैसे दिखता है। रोल्ड गोल्ड क्या कहते हैं, जो औरतें सब बाली बना करके या कोई भी पहनती है, सोना का नहीं रहता है, वो मिक्सिंग है, वही है फुल्स गोल्ड। शॉटकी डिफेक्ट वाला कौन कौन है? देखो यहाँ पर शॉटकी है ना, यहाँ पर फ्रैंकल है। देखो यहाँ भी AgBr आया हुआ है, यहाँ भी AgBr, दोनों है। बट शॉटकी में देख लेना KCl, KBr, CSCl, NaCl, देख लो किस ग्रुप का है। कंपलसरी क्वेश्चन है, शॉटकी को कैसे पहचानेंगे? ये S ग्रुप का है, सोडियम, सोडियम, पोटासियम, पोटासियम, सीजियम। किस ग्रुप का है? ग्रुप फर्स्ट का है, उनके साथ हेलाइड है शॉटकी। यहाँ देखो फ्रैंकल Ag के साथ है, Zn के साथ है, Ag के साथ है, Ag के साथ है, यानी D ब्लॉक एलिमेंट का ये ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये तरीका है, ट्रांजिशन वाले चला जाएगा फ्रैंकल में और S ब्लॉक वाला चला जाएगा शॉटकी। शॉटकी S ब्लॉक, फ्रैंकल ट्रांजिशन, और टेक्निक
यही अपनाना है इसको याद रखने के लिए। आगे देख लेते हैं कुछ। देखो ये क्वेश्चन देखा, कम से कम 5 तो निश्चित ही रहेगा, ऐसी बात नहीं कि 5 नहीं रह सकता है, 6 भी रह सकता है, 7 भी रह सकता है। फिर अगला इसी टाइप का फिर वीडियो देंगे, वहाँ भी 5 से 7 मिलेगा ही, कंपलसरी है।